हर एक वो चीज जो परमेश्वर की वाणी को सुनने में रुकावट उत्पन्न कर दे, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। हर एक थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 7 और पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 और वचन 23। थैंक यू जीसस। हमें अद्भुत भयानक रीति से बनाया गया है। भजन की पुस्तक अध्याय 139 वचन 14। पहले मानव की सृष्टि अपने आप में एक भेद था। हम यहाँ पर परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कारीगरी को देख सकते हैं। एक कुम्हार के समान उसने मिट्टी को लेकर उसमें से एक सुंदर मानव की रचना कर डाली। उसने मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंका और वह मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। आमीन। थैंक यू जीसस। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 और 7 वचन। जो जीवन परमेश्वर ने मनुष्य के भीतर फूंका वह ही आत्मिक मनुष्य था, जिसमें परमेश्वर का जीवन और स्वभाव वास करता है। उसकी देह अन्य जानवरों के समान ही थी। जब तक परमेश्वर मनुष्य के साथ था, उसकी आत्मा सिंहासन पर विराजमान थी और उसने पूरे शरीर पर राज्य किया। थैंक यू जीसस। मनुष्य के पतन के पश्चात मनुष्य का आत्मा निष्क्रिय बन गया और उसकी देह एवं प्राण आत्मा पर प्रभुता करने लगा, जिसे अपने अपराधों और पापों में मरना कहा गया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और 1 वचन। परमेश्वर के जीवन से अलग होने को पाप में मृतक होना कहा गया है। जब मनुष्य अपने पाप में स्वभाव की अभिलाषाओं एवं दुष्ट आत्माओं के सरदार का अनुसरण करने लगता है तो वह मृतक व्यक्ति कहलाता है। थैंक यू जीसस। यह संपूर्ण इतिहास में मनुष्य की चरित्रहीनता को प्रकट करता है। दाऊद विलाप करता है कि वह अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। भजन की पुस्तक अध्याय 51 और वचन 5। जिस क्षण हम मसीह पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर का जीवन दोबारा हमारी आत्मा में फूंक दिया जाता है। यह नया जन्म है। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यह नया मनुष्य प्राण और देह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 और 20 वचन। जिस समय परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारी रचना की तो वह अपने आप में एक महान चमत्कार था। उसने अपना जीवन हम में डालकर हमको मसीह में जीवित कर दिया। अब हमारा आत्मा एक बार फिर परमेश्वर की महिमा के साथ विराजमान है। अब भी हम मसीह के साथ सारे अधिकार एवं महिमा में बैठाए गए हैं। हमारी प्रभुता हम में परमेश्वर के स्वभाव एवं पवित्रता को पुनः स्थापित कर दिया गया है। अब कोई असफलता नहीं है। यह नई सृष्टि का जीवन है। आमीन। हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ त्रिएक प्राणी हैं। हम प्रभु के समान आत्मा हैं। हमारा प्राण है जिसमें भावनाएं, बुद्धि एवं इच्छाएं समावेशित है। हम 5 इंद्रियों वाले शरीर में रहते हैं। परमेश्वर का जीवन हम में फूके जाने के बाद भी हम अपने जीवन में क्यों कई बार पराजित हो जाते हैं? क्यों पुरानी बातें हमारे जीवन पर प्रभुता करती है? जब हमने मसीह को स्वीकार किया उस समय हमारा स्वभाव और प्राण दोबारा नहीं बनाए गए थे। परमेश्वर के आत्मा ने केवल हमारे आत्मा को ही जिलाया है। हमारी आत्मा में कोई पाप या अंधकार नहीं है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। परेशानी यह है कि हमारा मन अभी भी पुरानी बातों के बारे में सोचता है।
हमारी भावनाएं एवं इच्छाएं इस धरती पर परमेश्वर के अधीन होने को तैयार नहीं होती है। इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारी आत्मा को अधिकार के साथ हमारे मन को वश में कर लेना चाहिए। अब हमारे मन के नए होने की आवश्यकता सामने आती है। मसीह में आने के बावजूद भी हमको नई सृष्टि की वास्तविकताओं के द्वारा लगातार अपने मन को नया बनाने की आवश्यकता होती है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और 2 वचन। मसीह में आने के बाद हमारे आत्मिक मनुष्य का भोजन परमेश्वर का वचन होता है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से ही लगातार हमारा मन नया होता चला जाएगा और मसीह में जीवन व्यतीत करने का विश्वास उत्पन्न होगा। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई में होकर चलने लगते हैं, उतना ही अधिक मसीह हमारे जीवन से प्रकट होने लगता है। विजय, स्वास्थ्य, पवित्रता, शक्ति और अधिकार में जीवन व्यतीत करने का यही रहस्य है। आमीन। हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक हो गया है। आज हम पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। अपने मन और देह को अपने ऊपर हावी न होने दें। केवल मसीह में अपनी पहचान पर ध्यान दें। होने दें कि आपकी देह और प्राण से आपका नया स्वभाव प्रकट होने पाए। जैसा आप अपने हृदय में सोचते हैं वैसे ही आप हैं। नीति वचन अध्याय 23 और वचन 7। आपका मन ही आपकी विजय या पराजय को निर्धारित करता है। जैसे ही आप मसीह में अपनी पहचान को समझ पाते हैं, आपका आत्मा जीवन के सारे प्रभावों को आजाद करता है। नीति वचन अध्याय 4 और वचन 23। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 38। आत्मा के वरदान एवं फल हमारी आत्मा से होकर बहने लगेंगे। हम अपने जीवन के सारे युद्धों में विजयी होंगे। मसीह में आकर हम बाहरी तुलना में भीतरी रूप में करोड़ों गुना बड़े हैं। परमेश्वर युक्त विवेक के साथ जिए और आप एक जयवंत जन होंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें भयानक और अद्भुत रीति से बनाया है। आप पूर्ण रूप से हमें पवित्र करते हैं और हमारी आत्मा, प्राण और देह आपके आने तक निर्दोष एवं सुरक्षित रहेंगे।